दूसरे डालने की आवश्यकता नहीं है। पढ़िए के बच्चे तुम्हें बस भटकर अभी तुम भगवान को नहीं जानता। बंद तुझको यह जात नहीं बतवाना हो जिसका नहीं मुझे विश्वाला हो और मेरी बड़ी भुजाओं में उठाया है यम कुरान है श्री सूर्यदेव संकेतों पर पूरब से पश्चिम छाता है। इच्छा से मेरे तोड़ दे घनाता और गौरवता है। अरे मुझसा पंडित मुझसा ज्ञानी इस जीवन इस लोक में कोई तुझा है और शीशे को लंकेश यह आपको धोखा नहीं देता है। आप सोचिए युद्ध की विभीषिका कितनी प्रचंड होगी। जिस समय युद्ध शुरू होगा कितने लोग मारे जाएंगे। आपको हर रास्ते हर दुनिया में विधवा माताएं पहुंचे रोटी विरक्ति मिलेंगे। मैं कहता हूं आपसे कि यदि दौलत और संधि होगी तो शायद बलिदान नहीं होंगे। जाएंगे सब महाराज थोड़ा सा युद्ध के परिणाम पर ध्यान देकर संधि पर विचार करें। समय के अनुसार संधि आवश्यक है। जो वो सत्य सुदेश पाते हैं, वो सच्चे बात सब कहते हैं, पर सत्य नहीं छुपाते। ये जो अंगद रामा संवाद चल रहा है श्री शुक्ला जी निवासी आलादापुर आपकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया है। एक और पुरस्कार प्राप्त हुआ श्री शिवराम केसरवानी पुलियो सेठ निवासी बाजार आलादापुर आपकी तरफ से भी अंगद रामा के संवाद पर 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। पार्टी को से बहुत धन्यवाद। हेलो यह भारत की संस्कृति रही प्राचीन समय से कि युद्ध भारत अभी भी लड़ना चाहता था। आदिकाल से भारत शांति का पुजारी रहा है। अंतिम दिन प्राचीन समय में भी युद्ध को रोके जाने की परंपरा हमारे शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। महाभारत के युद्ध में भी कौरव और पांडवों के बीच में जब हो रहा था तो पांडव इस बात पर तैयार हो गए थे कि अगर 5 गांव भी हमको दे दिया जाए तो यह युद्ध नहीं होगा। अंतिम दम तक संधि का प्रयास किया जाता है क्योंकि युद्ध में व्यर्थ होता है और शांति नीति होती है। इसी आधार पर हमारे भारत की विदेश नीति भी बनाई गई है। शांतिपूर्ण
पराक्रमण, अर्थात हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हम पर आक्रमण करेगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। यह है हमारी भारत की संस्कृति और सभ्यता। आगे का कार्यक्रम आप देखें। पुरस्कार प्रदान हुआ हमारे रामलीला पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री संगम राव शुक्ल जी, जिनके पुत्र श्री आशुतोष शुक्ल जी समय स्कंदर की भूमिका में है। आपकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार अंगद रावण सम्राट पर आया है। पार्टी की ओर से प्रोत्साहन मिला। महाराज निर्देश आप में इतने अन्याय हो गए हैं, उचित और अनुचित का विचार करना भूल गए हैं। याद रखें, जो सावक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है और बदलाव नहीं करता है तो उसे बदला जाता है। इसलिए मैं आपके इस बात का ध्यान दिए करता हूँ। शायद आप प्रभु श्री राम को नहीं जानते हैं। अपने आप त्याग दीजिए। आप जिन असुरों के गुण को पा रहे हैं, मैं इस बड़ी सभा में उनकी परीक्षा लेना चाहता हूं कि यदि मेरा पाप चढ़ाई कोई राजकुमारी गया, रामचंद्र फिर जाएंगे सीता जी को। महाराज निर्देश, मैं आपकी इस बड़ी सभा में प्रभु श्री राम का स्मरण करके अपने पैर को चढ़ाता हूँ। आपके राज्य का कोई योद्धा इसे दिल भर भी अपनी जगह से सरकार देगा तो प्रभु श्री रामचंद्र जी वापस अयोध्या चले जाएंगे। मैं शपथ लेता हूँ मैं सीता जी को हार जाऊंगा। श्री राम। बच्चे को शपथ में इस बात फेंको। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखा जी, हमने बार बार झगड़ा कर क्या करता नहीं तो मारते बात सैनिक सेवक हमारा आदेश पूर्वक सैनिक पहले ध्यान से सुनो। सुनावा, क्या तुम मुझसे युद्ध करने योग्य हो? सुनो, मैं तुम्हें अपना इलाका देता हूँ। अगर तुम उठा लोगे तब मैं समझ जाऊंगा कि आप बहुत बलवान हो। एक बार प्रयास करके देख लो। चलो ठीक है, पकड़ो। किस भरोसे युद्ध करने आए हो?
महाराज के भरोसे से नीचे करने आए। चलो ठीक है, ठीक है। अब है समय में जो होने वाला गाँव को चला आ गया। जय श्री राम, जय श्री राम, महाराज लेकर चले के लिए आए हाजी। जय श्री राम महाराज, एक पर पूरा चढ़ाव के लिए आए हाजी। चढ़ाव के लिए आए सेवक। हाँ लगता तुम थक चुके हो। हाँ जी, सांस के मरीजों है जी। अब तक सेवा निवृत्ति के कगार पर आ चुके हो। क्या जानते मतलब? नहीं जी, हम रह जाते। सेवा निवृत्ति के कगार पर आ चुके हो। अब तुम्हें नहीं जी, हमें 4 साल आए वाले। जाओ 4-5 उन्यासी के का बोलते 4 साल में नौकरी है। सेवक, जाओ मेरे पुत्र इंद्रजीत को खड़ा कराओ। मेरा क्या महाराज? जय श्री राम। हेलो हेलो, जय श्री राम। इंद्र भैया, इंद्र जल्दी आओ भाई, तेरे को मामला दिया कोई साहब। पिताजी जय शंकर, जय श्री राम। कहिए पिताजी, ऐसे अचानक आज आपने मुझे क्यों याद किया? बेटा इंद्रजीत, रामाधाम से एक दूत आया हुआ है और उसने एक शर्त रखी है कि जो मैंने आपको दिन भर नहीं जा देगा तो मैं सीता को हार कर चला जाऊंगा। मेरे आदेश है जल पर लेके बच्चे को सुखा के समुद्र के उस पार फेंक दो। जो आज्ञा पिताजी। जय श्री राम। श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। लगता है हमें कुछ कहना पड़ेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, मेरे पैर को पकड़ना हाथ से लीजिए, आप शोभा नहीं देगा। वास्तव में चरण पकड़ना है तो आप प्रभु श्री राम के चरण को पकड़िए। निश्चित ही वो आपको क्षमा कर देंगे। मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। महाराज विचार कर लीजिए, यदि आप उनके शरण में गए जीते जी आप हमारे हो जाएंगे। क्या गलत पड़ी है? अरे क्या गलत पड़ी है सागर को? और किसी कौन से नहीं करे और किसी पियोकर दीवाना क्रिकेट से जाकर खेल गए और तुमसे के और तुमसे करने के सवाल
चाहती है और अब क्या जान सी बातें और जान के जान की फांसी है। मेरे मन से मान लगाओ क्या कौन सा देखा चमत्कार बल फांसी में गिर करना मेरे मन से मान लगा श्री राम बल सागर का कि लंका है कूलर पंचमान लंका है कूलर पंचमान धूमधाम से निश्चय करते हैं और बालियों का तो स्वभाव नहीं फल खाकर पैर तोड़ते हैं। मैं रामनगर को जाता हूँ विचार कर लीजिए अगर उनके सामने गए तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। नहीं माने हमारा की लंका का विनाश निश्चित है। जय श्री राम जय श्री राम। चलाऊंगा तो फिर तेरे जीप चला जा। युद्ध की तैयारियां शुरू की जाए। ये भी ठीक नहीं किया जब काम होता है तो तुम्हारी कमियां पिघल जाती है। ये तो कायरों की निशानी है। जो आगे महाराज युद्ध की तैयारी की जाए।